हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ए पैक्ट विद द सन क्लास 6। ये सप्लीमेंट्री रीडर है, सेकंड बुक, इसके 2 लेसन्स। और आज आइए हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 3, द शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड का मतलब होता है गड़रिया और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों, ये ईरान की स्टोरी है, ईरान के एक शेपर्ड की स्टोरी है। आइए अब हम लोग रीडिंग करते हैं इस स्टोरी की। बच्चों, इस स्टोरी में एक बहुत ही गरीब सा शेपर्ड है जो कि रहता था ईरान के एक छोटे से गांव में। बच्चों, कभी भी स्कूल नहीं गया था, अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये हो गया था बहुत ही बुद्धिमान। और इतना गरीब था कि इसके पास अपनी एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी, लेकिन इसकी बुद्धिमानी की वजह से और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की वजह से, दूसरे के दुख को अपना दुख मानने की वजह से और दूसरों की मदद करने की वजह से ये पूरे ईरान प्रांत में हो गया था, उस गांव के आसपास भी हो गया था फेमस। तो ये बहुत ही बुद्धिमान था। लोग इससे सलाह लेने के लिए आते थे और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो इसके पास आते थे सलाह लेने के लिए और ये बहुत ही अच्छी सलाह उन लोगों को दिया करता था। तो धीरे धीरे ये इतना फेमस हो गया उस विलेज में और उस विलेज के आसपास के विलेजेस में। और जब खबर लगती है वहाँ के किंग को, तो किंग ये डिसाइड करते हैं कि मैं भी इस शेपर्ड से मिलूंगा और वाकई में देखूंगा कि ये बुद्धिमान है या नहीं है। तो इसी सब को डिसाइड करने के बाद में वहाँ के जो किंग थे वो एक दिन भेष बदलकर खच्चर पर बैठते हैं, इसकी बैठकर आते हैं इसकी केव की तरफ। तो ये अपने केव के सामने बैठा हुआ था और देखता है कि कोई स्ट्रेंजर, अजनबी इंट्रूडर आ रहा है उनके पास उनसे मिलने के लिए। तो ये खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं। और जो राजा थे वो उनका भेष बदला हुआ था और वो ये सोच रहे थे कि ये जो शेपर्ड है, पुअर शेपर्ड है, उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तो उसके बाद में वो आ जाते हैं, उन्हें वो पानी पिलाता है शेपर्ड। उसके बाद में रात में राजा रुक जाते हैं उन्हीं के केव में। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और उस रात बहुत ही खातिरदारी करते हैं शेपर्ड, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और उसके बाद में सवेरे वो जब किंग कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है, तो वो कहते हैं ठीक है आप जाइए योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी कहते ही राजा एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश भी बहुत होते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने उन्हें पहचान कैसे लिया। तो वो किंग समझ जाते हैं कि वाकई में ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और इसने मुझे पहचान लिया, जबकि मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन इसे दिया ही नहीं था, मैं तो भेष बदल कर आया था। तो राजा उनसे ये कहते हैं कि मुझे आप जैसे ही बुद्धिमान लोगों की अपने यहाँ ज़रूरत है और अब मैं आपको बना रहा हूँ एक स्टेट का गवर्नर। तो किंग बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद में जो पुअर शेपर्ड था उसे बना देते हैं एक स्टेट का गवर्नर। तो पहले भी जो शेपर्ड थे ये सभी की बहुत मदद किया करते थे और अब तो इनके पास अथॉरिटी आ गई थी, ये सभी की और ज़्यादा मदद करने लगे अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमानी से, और बहुत अच्छा काम करने लगे। लेकिन क्या है ना बच्चों, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दूसरे स्टेट्स के जो गवर्नर थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो सोचते हैं कि इसकी तो फेमस और फेम, इसका नेम और फेम बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके खिलाफ, इस शेपर्ड के खिलाफ राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो शेपर्ड है ये चोर हो गया है और जो जनता से, पीपल से, जो लोगों से, पब्लिक से टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसका एक पार्ट ये अपने पास ही रख लेता है। और राजा से कहते हैं कि ये अपने पास हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों ले रहता है, एक झोला क्यों रह रहता है। निश्चित रूप से 100% ये इसी झोले में ही जो टैक्स का एक पार्ट है वो इसमें कलेक्ट करता रहता है और पैसा चुराता रहता है। तो ये सब बातें जो है किंग के पास पहुंचती हैं और किंग इसके बाद क्या डिसीज़न लेता है। और जब इन्हें गवर्नर बनाया था, क्या इन्हें गवर्नर से हटा दिया जाता है या नहीं हटा दिया जाता है, या जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको ही पनिश किया जाता है, ये सब बातें तो बच्चों हम लोगों को पता लगेगी इसके सेकंड पार्ट में। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। और मैं फिर से यही कहूँगा, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कॉमेंट्स करिए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए, मैं सभी का रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। और इसके सेकेंड पार्ट के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।